नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। जोगी कांग्रेस ने सरकार के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी के पुत्र और पूर्व विधायक अमित जोगी ने विधायक धर्मजीत सिंह के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने एक राज्य सरकार के से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। देखिए रायपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा जोगी कांग्रेस में सेंध लगाकर जोगी कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को अपने पाले में लेने के बाद अब जोगी कांग्रेस प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सरकार को घेरने के लिए जोगी कांग्रेस के 2 बड़े नेता अमित जोगी और धर्मजीत सिंह ने वर्तमान डीजीपी डीएम अवस्थी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। दरअसल जोगी कांग्रेस का कहना है कि प्रभारी डीजीपी होने के चलते उन्हें केवल केयर टेकिंग का अधिकार है, जबकि वह राज्य शासन के निर्देश से अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। डीजीपी प्रकाश सिंह का एक मामला उच्चतम न्यायालय दिल्ली में दृष्टांत है। उसमें सेम याचिका थी। उस याचिका के अंतर्गत ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि किसी भी राज्य में जो भी शासकीय पद में है, माने यूपीएससी जो सेलेक्टिव होते हैं, जो राष्ट्रीय माने आईएएस आईपीएस जितने भी इंडियन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जब भी अगर किसी भी राज्य ऐसी इसमें अपने अधिकारी को बदलेगी तो वैसी स्थिति में 3 नाम का पैनल जो है यूपीएससी को भेजेगी। उन 3 नाम में से जो एक नाम तय होगा उस नाम को ही बनाना पड़ेगा, वही उसकी स्थायी नियुक्ति कहलाएगी। छत्तीसगढ़ के मामले में ये हुआ कि एएन उपाध्याय जी पहले यहाँ डीजीपी थे। एएन उपाध्याय जी हटे तो इन्होंने अपने विश्वास पात्र डीएम अवस्थी साहब को यहाँ पे डीजीपी बना के ले आया। चूंकि ये नहीं हुआ इसलिए उन्होंने इन्हें प्रभारी डीजीपी डिक्लेयर किया। डीजीपी नहीं बनाया, प्रभारी डीजीपी बनाया। और प्रभारी डीजीपी को सिर्फ केयर टेकिंग का अधिकार है, किंतु कोई पॉलिसी में डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। किंतु जो प्रभारी डीजीपी छत्तीसगढ़ के हैं वो राज्य शासन के इशारे पे पूरे अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो नियम विरुद्ध है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का जोगी कांग्रेस को भाजपा का सहयोगी बताते हुए कहना है कि एसआईटी की जांच से भाजपा और भाजपा के सहयोगी घबराए हुए हैं। ऐसी किसी जनहित याचिका के दायर किए जाने की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हर नियुक्ति को विवादास्पद बनाकर कांग्रेस सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र होती है और इसमें जो राजनीति का प्रयास हो रहा है उसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। तो अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच उच्च न्यायालय का फैसला किसके हक का फैसले में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चुनाव बाद भी संग्राम लगातार जारी है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश निषाद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए महानिदेशक पे अब संग्राम शुरू हो गया है। जोगी कांग्रेस और इस समय टारगेट कर रही है कांग्रेस को। देखिए सचिन, जब से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की नई सी सरकार बनी है उसके बाद से जो है तबादलों का जो एक दौर है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में जो है सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी को डीएम अवस्थी को यहाँ पे प्रभारी बनाया है, उसके बाद से जो है जो लगातार जिस तरह से पुलिस विभाग में जिस तरह से जो तबादले जो हो रहे थे, लगातार तबादले पे तबादले हुआ करते थे, उसको लेकर के जो है अब जोगी कांग्रेस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल जोगी कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है हाई कोर्ट पे याचिका दायर की है कि प्रभारी जो डीजीपी हैं वो केवल एक छत्तीसगढ़ के अगर डीजीपी हैं तो वो केवल यहाँ पे नियंत्रित कर सकते हैं, उसका कानून विभाग को चला सकते हैं, जबकि वो किसी तरह का कोई एसआईटी टीम गठित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो तमाम जो तबादले जो आदेश हैं वो इस आदेश पे वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो तमाम जो आरोप हैं वो जो कि कांग्रेस ने इस वक्त कांग्रेस सरकार पर लगा रहे हैं। जी
राजेश, अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें तो ये कहा है बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो अभी तक ए बी टीम, कभी बी टीम, कभी ए टीम, ये विधानसभा चुनाव से पहले बातें तो सुनी है, लेकिन यहाँ पर वही बातें फिर से सुनने को मिल रही है। निश्चित तौर पर सचिन, जब से ये चुनाव हुआ है उसके बाद जीत हार का जो निर्णय आया है और जिस तरह से नई नवेली जो सरकार बनी है उसके बाद से जिस तरह से जो लगातार जो तबादले जो है इस प्रदेश में किए जा रहे हैं, तो अब उसके बाद जो ए टीम और बी टीम जो कहीं ना कहीं ये जो है एसआईटी जिस तरह से जो सरकार ने जो गठित की है उसके बाद से जिस तरह से जो भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से एसआईटी की जो टीम बनी है उसमें अंतागढ़ टेप कांड जो एक बहुत ही बहुचर्चित टेप कांड रहा है, उसपे जो है जिस तरह से एक एसआईटी की टीम गठित की गई है उसपे जो है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जो दमाद है पुनीत गुप्ता, उसके ऊपर भी ये जांच टीम जो है ये बैठी हुई है और उनसे लगातार जो है एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। तो इसलिए जो है लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो जारी है, लेकिन आज जो है ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में पहुंच गया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है कोर्ट के जो निर्देश आएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी जो डीजीपी हैं वो प्रभारी के तौर पे यहाँ पे हैं और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, विवाद वही है कि प्रभारी के तौर पर है और जैसा कि जनता जोगी कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो तो एक तरह से डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जबकि कार्यवाहक डीजीपी होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एक बात तय है कि थोड़ी सी टीस तो दिख रही है क्योंकि जनता जोगी कांग्रेस से अभी कुछ नेता तो उठकर कांग्रेस पर चले गए, तो इस चीज की टीस भी दिख रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सचिन, जिस तरह से अभी मरवाही में अजीत जोगी का जो गढ़ माना जाता है वहाँ पे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पे पहुंचे थे और सभा के दौरान उन्होंने जोगी कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं जो अभी वर्तमान अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में वो इलेक्शन भी लड़े हुए थे और इसके साथ साथ वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो एक तरह से देखने को मिला जिस तरह से वो लोग कांग्रेस में प्रवेश किए हैं उसके बाद से जो है लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और जिस तरह से यहाँ पे अब पहले तो केवल पार्टी को निशाना साधा जाता था, लेकिन अभी जो है पूरा मामला जो है वो डीएम अवस्थी तक पहुंच गया है। जी राजेश, अगर बात की जाए इन सबके बीच में बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, इस पूरे मामले पे बीजेपी का भी साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है केवल बदलापुर की राजनीति जो है वो निभा रही है। लगातार जो बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी लगा रही है और इस मामले को लेकर के भी बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि डीएम अवस्थी जो है वो एक प्रभारी के तौर पे यहाँ पे नियुक्त है, तो उन्हें इस तरह के तबादले आदेश जारी करने का उन्हें यह अधिकार नहीं है। जी राजेश, एक तरह से माना जाए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है, लेकिन ये तो चुनावी बिसात अपनी बिछाने की तैयारी है। निश्चित तौर पर सचिन, अभी हाल ही में आने वाले कुछ दिनों बाद अभी लोकसभा चुनाव है और चुनाव के साथ साथ जो है जिस तरह से अभी जो माहौल है वो पूरी तरह से वो राजनीतिक रूप लेकर के आ गई है। तो इसमें देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट का निर्देश क्या आता है और आगे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से कार्य करती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहला मामला ये कोर्ट में गया है क्या, या फिर इससे पहले भी ऐसा कुछ मामला है जो कोर्ट में गया है जो विपक्षी पार्टी ले गई हो? देखिए सचिन, जो सरकार बनने के बाद से जिस तरह से एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी उसके बाद से जो है लगातार जो है जोगी कांग्रेस के नेता और यहाँ तक कि भाजपा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं राजेश मूणत, वो भी कोर्ट के वो भी मतलब यह है कि याचिका वहां तक भी वो भी लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ जोगी कांग्रेस की यदि बात की जाए तो जोगी कांग्रेस भी लगातार जो है कोर्ट के चक्कर काट रही है। जी चलिए राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें, अब डीजीपी को लेकर संग्राम हो रहा है, मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जनता जोगी कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप लगाना है कि कार्यवाहक डीजीपी को फैसले कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल कार्यवाहक के तौर पर हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस का अलग मत है, वहीं बीजेपी सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दे रही है जनता जोगी कांग्रेस के। तो लोकसभा चुनाव आने को है और संग्राम छिड़ गया है, चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में है सभी पार्टियां। और इस मामले को लेकर देखा जाए, अब इंतजार है सभी लोगों को कि कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला आता है इस पूरे मामले में। इससे पहले बता दें आपको, जनता जोगी कांग्रेस के
चलिए, सुब्रत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चलिए सुब्रत जोगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी जोगी जी, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में आपका एक अलग ही मत है और आप इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला है? आपसे जानना चाहेंगे कि किस चीज को लेकर आप न्यायालय गए हैं। देखिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोर्ट का बनाया हुआ नियम बनाया हुआ है कि जब भी किसी भी प्रकार के जो माने यूपीएससी से सिलेक्टेड इंडियन एग्जाम पास करके आते हैं, जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस है, इसके लिए एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट का कानून बना हुआ है। ये इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से इसमें गाइडलाइन है कि जब भी किसी को यदि हटाया जाता है, किसी भी बड़े पद में बैठे व्यक्ति को, तो आपको राज्य की ओर से 3 नाम का एक पैनल यूपीएससी को भेजना होता है जी। उस पैनल के से यूपीएससी तय करेगी कि 3 नाम, राज्य शासन 3 नाम भेजेगी, यूपीएससी तय करेगी उस 3 नाम में से कौन सा नाम उनके हिसाब से सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से उपयुक्त होगा जी। राज्य सरकार इसमें अपनी राय दे सकती है, राय देने मना नहीं है, किंतु चयन प्रक्रिया पूरी यूपीएससी के माध्यम से होगी। क्योंकि आपकी जानकारी बता दूं कि यूपीएससी के माध्यम से जो जितने भी इंडियन लेवल के एग्जाम पास करके आते हैं, ये लोग उस राज्य के कैडर में सम्मिलित किया जाता है, ये एम्प्लॉय होते हैं यूपीएससी के थ्रू ही जी, ताकि तभी इन लोग अभी कैडर, कई बार आप देखें इस कैडर का उस कैडर में स्टेट में चले जाते हैं, दरअसल वो सेंटर के ही माने जाते हैं। तो उसका जो नियम है उस नियम को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया। यहाँ से 3 नाम के पैनल नहीं भेजे गए। इन्होंने डीएम अवस्थी जी, जो अभी यहाँ पे प्रभारी डीजीपी है, उसको अपने ओर से नियुक्ति कर दिया। और आपकी जानकारी बता दूं कि प्रभारी डीजीपी, कोई भी प्रभारी होता है वो केयर टेकिंग पोस्ट में होता है, वो लगातार ट्रांसफर नहीं कर सकता। किंतु डीएम अवस्थी जी पूरे जितना एक पूर्ण रूप से डीजीपी काम करते हैं, वो प्रभारी डीजीपी होकर उतना काम कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके खिलाफ ही विधायक धर्मजीत सिंह और अमित जोगी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में इस मामला दर्ज कराया। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले को सुना और उन्होंने इसके लिए राज्य शासन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया है जी। 7 दिन में राज्य शासन को अपना पूरा पक्ष रखना होगा जी। जोगी जी, हमारा इस मामले में स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार बहुमत के आधार पे आप कानून के नियमों को मत बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है राज्यों के, उसका पालन किया जाना चाहिए। पूर्ण रूप से ये न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अवमानना का मामला है जी। जोगी जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो ये इशारा किस ओर है? क्योंकि भाजपा के सहयोगी की तरह से उन्होंने ट्रीट किया है आपकी पार्टी को। देखिए, कांग्रेस हम पे क्या आरोप लगा रही है, हम भाजपा के साथ हैं कि हम जनता के साथ हैं, वो अपनी जगह है। उनको आरोप लगा दीजिए, आरोप लगाने से कुछ फर्क नहीं होता है। किंतु हम कांग्रेस से कहते हैं कि कम से कम आप तो देश के कानून के साथ हो लीजिए। जो संविधान बना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाया है, उसका तो पालन कर लीजिए। आप उसके साथ तो हो लीजिए, हम किसके साथ उसे भूल जाइए। किंतु जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का बना है उससे तो पालन कर लीजिए। आप उसके साथ तो हो लीजिए, आप कोर्ट के साथ हो लीजिए, कम से कम कांग्रेस न्यायालय के साथ तो हो ले, जैसे कानून व्यवस्था के साथ हो ले। चलिए सुब्रत जी, अगर बात की जाए तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है आपकी इस मुद्दे को लेकर? इसके साथ ही आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर भी। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव दिगर मुद्दा है जी। दरअसल सीधा बात है, ये कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय की अवमानना है जी। हमने इस मामले को न्यायालय पे लेके गए हैं और चूंकि न्यायालय सामने हमने जनहित याचिका लिखा है और माननीय न्यायालय जो भी उचित समझेगा उसमें अपना निर्णय देंगे। राज्य शासन को 7 दिन के अंदर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्देशित कर दिया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने। चलिए, तो हम तो इंतजार करें कि इसमें हमारे यहाँ का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है, उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय करें। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुब्रत जी। तो ये थे सुब्रत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य की सरकार के पास बहुमत है, लेकिन नियम कायदे कानून के हिसाब से वो चले, इसको लेकर ही याचिका लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ने 1 सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब भी मांगा है इस पूरे मामले को लेकर।
सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें डीजीपी को लेकर संग्राम छिड़ रहा है। कार्यवाहक डीजीपी बताया जा रहा है और इसके साथ ही उन पर फैसले ले जाने का आरोप भी है, जबकि कार्यवाहक डीजीपी फैसला नहीं लेता, ये कहना है जनता जोगी कांग्रेस के नेताओं का। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बदलापुर की राजनीति की बात बीजेपी कर रही है कि और इसके साथ ही इस मुद्दे में कहीं ना कहीं जनता जोगी के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी भी। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब जाता है, उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ आगे की कहानी है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि संग्राम लोकसभा का ये संग्राम है और लोकसभा चुनाव तक कुछ ना कुछ मुद्दे हमेशा रोज की तरह उठते ही रहेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि जनता जोगी कांग्रेस के कुछ नेता, 5 नेता, उन्हें कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, कांग्रेस का साथ थाम लिया था। इस पूरे मुद्दे को देखा जाए कि कांग्रेस अलग ही तर्क दे रही है। इसके साथ ही अब ये मामला पूरा न्यायालय में चला गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। चलिए हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए जनता जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता का तो साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सत्ता में है, बहुमत से ज्यादा उनके पास विधायक है, लेकिन नियम कायदे कानून के हिसाब से तो चले। निश्चित तौर पर नियम कानून की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे उसी अनुसार से चलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी जो सियासत जो गर्मा गई है और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहले बदलापुर की बात होती थी, उसके बाद फिर बदलावपुर की बात होने लग गई थी, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ एक तबादलापुर की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी, इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो एक सप्ताह के अंदर शासन को जवाब देना है, उसके बाद क्या कुछ होगा आगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि हुआ अल्लाह और होना बाकी इसी मुद्दे पर। देखिए सचिन, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है सरकार कहीं ना कहीं जो है, सबसे पहले अगर बात किया तबादला, तो सरकार बनते ही जो शुरुआत हो गई थी तबादलों का, पहले तो सबसे पहले डीजीपी का तबादला हुआ, उसके बाद जो है तमाम जो बड़े जो आईएएस आईपीएस जो अधिकारी रहे उनका लगातार जो है तबादला होते रहा। और इसको लेकर के जो है सरकार भी, हम यह कह सकते हैं कि सरकार जो है चुनिंदा जो अपने जो अधिकारी हैं उन्हीं को केवल वो अपना जगह बनाने के लिए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों बाद अभी लोकसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार जो है आगामी लोकसभा चुनाव की ओर पूरी तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है। करने के लिए राजेश। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर दिन कुछ संग्राम का दिन हो जाता है और आज ऐसा ही मुद्दा छिड़ गया है, महानिदेशक पर संग्राम हो गया है। इस बार कमाल सवालिया विपक्ष की जनता जोगी कांग्रेस ने और सीधे तौर पर इस मामले को लेकर कोर्ट गई है। हाईकोर्ट में जाने के बाद राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर जवाब लाने को कहा है। उसके बाद मामले में देखते हैं होता है क्या। लोकसभा चुनाव आने को है और संग्राम लगातार और बढ़ता जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों को अपनी चुनावी बिसात जो बिछानी है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।